नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की आज के शो में। दरअसल सरकार को इस साल रबी सीजन में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। सरकार मान रही है कि रबी सीजन में 1745 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जिसमें गेहूं, दलहन और खाने के तेल अहम है। लेकिन जब फसलें कटने को तैयार हैं, ऐसे में जिस तरीके से मौसम अपना रुख बदल रहा है, कहीं मार्च में ही पारा 40 डिग्री के पार निकल गया तो कहीं पर बेमौसम बारिश हो रही है। पहले ला नीना आने की बात हो रही है और अब अल नीनो की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान की जंग ने इंपोर्ट को महंगा कर रखा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जा पहुंचा है और इन सब के बीच में क्या सरकार का अनुमान सही है या फिर अनुमान और असलियत में फर्क है? क्या है सूरत हाल, बताने के लिए आज हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं और साथ ही जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो व्हीट से शुरुआत कर लेते हैं। अजय जी, जो आंकड़े सरकार ने खाद्यान्न के अभी शेयर किए हैं, उसमें अगर हम प्रिसाइसली व्हीट के आंकड़े देखें तो सरकार मान के चल रही है कि 2% ज्यादा प्रोडक्शन रह सकता है पिछले साल के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके की ओवरऑल प्रोडक्शन रह सकती है, कंसीडरिंग जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमने एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, लेकिन मार्च में ही काफी गर्मी हमने कई राज्यों में देखी, पारा काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा। पिछले कुछ दिनों से मौसम की चाल एकाएक बदली है। आशंका जताई जा रही है कि जो हार्वेस्टिंग है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है इस बेमौसम बारिश का। कैसे देख रहे हैं आप पूरी स्थिति को फिलहाल? देखिए, सरकार जो है इस साल 117 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान लगा रही है, जो पिछले साल 112-13 मिलियन मीट्रिक टन था। तो करीबन 4 मिलियन मीट्रिक टन सरकार जो है पिछले साल के एवज में ज्यादा जो है प्रोडक्शन का अनुमान लगा रही है। और वो संभव भी है क्योंकि जो है थोड़ी अर्ली सोइंग रही थी, मौसम सो फार वो गुड और थोड़ी सी हल्की एकरेज भी बढ़ी है। सरकार का एमएसपी भी इस साल जो घोषित किया है वो बहुत अच्छा है। तो किसान जो है गेहूं काफी लोगों ने बोया है, तो इसलिए जो है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। अब यहां से आगे जाकर जो एकदम अचानक जो है अगर गर्मी बढ़ जाती है और अगर ये परसिस्ट रहता है और अगर ये शावर्स कंटिन्यू रहती है विद हायर विंड्स, तो जरूर जो है कुछ कॉज ऑफ कंसर्न बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली रह सकता है। पर उम्मीद है कि ये स्पोरेडिक है और ये जो है लॉन्गर लास्टिंग नहीं रहेगा और ये एक वन टाइम जो शावर्स गिर रहे हैं, दिस विल नॉट परसिस्ट। ओके, इनफैक्ट आगे भी इसी पर आपकी राय लेंगे, लेकिन मैं क्विक कमेंट बाकी पर भी ले लेती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के उस पार। अच्छा, व्हीट की बात करें तो हालांकि अजय जी आपने कहा कि वेदर का कोई खास इम्पैक्ट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ घंटों की रिपोर्ट्स पढ़ें तो स्पेशली पंजाब जैसे रीजन, पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में आशंका जताई जा रही है कि फसलों को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरीके का ऑरेंज अलर्ट वहां जारी किया गया है, महाराष्ट्र रीजन में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट की लाइकलीहुड जताई जा रही है। आपके हिसाब से अगर इस मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा या फिर जिस तरीके के आईएमडी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, कितना इम्पैक्ट रह सकता है ओवरऑल फसलों पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पर कुछ असर देखने को मिल सकता है क्या फिर? देखिए, ये वेदर अगर परसिस्ट करता है तो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। बाकी जो है ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इन द पास्ट ऑल्सो कई बार जो है एक झोंका बारिश का फॉर 2-3 डेज कुछ इलाकों में, और कई बार जो है 2-3 दिन 4 दिन हीट जो है वो एक्सीड नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड कर जाती है। और जैसे मैंने कहा कि ये वेदर सबसाइड करना चाहिए, परसिस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर परसिस्ट करता है तो डेफिनेटली बहुत क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अगर बारिशें जारी रही और हवाएं भी रही तो क्रॉप की थोड़ी लॉजिंग की जो है चिंता शुरू हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर्स जो है कंसिस्टेंटली डे टेम्परेचर्स काफी हाई रहे तो फिर यील्ड पे भी उसका जो है थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन वी आर वेल प्लेस्ड, ऐसे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये केवल 1-3% जो एक चांस रहता है ऑफ क्रॉप डैमेज और यील्ड, उतना ही रहेगा। कुछ सीवियर इंपैक्ट आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है क्रॉप पे। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, डोमेस्टिक प्राइसिंग, डोमेस्टिक मार्केट्स में इस साल पिछले साल की वजह से काफी डिसइंटरेस्ट है लोगों को स्टॉक करने में। सरकार की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है इस साल 2585 रुपया जो प्रति क्विंटल है,
उससे करीबन 300 रुपए नीचे अभी मंडियां बिक रही हैं। हालांकि सरकार की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, उसमें और अभी 10-12 दिन की देरी है, लेकिन एक प्राइवेट ट्रेड जो है वो इस साल काफी डिसइंटरेस्टेड है परचेज करने में, और ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एमपी, राजस्थान, गुजरात, इवन यूपी में मच बिलो एमएसपी जो है गेहूं बिकता रहेगा। अगर सरकार किसान तक नहीं पहुंच पाती है और प्रोसेस जो है उनका मजबूत नहीं रहता है, जैसे कि आज हरियाणा और पंजाब में है, तो हो सकता है जो है ओपन मार्केट में करीबन 200 से 300 रुपए लेस देन प्रिक्योरमेंट प्राइस गेहूं बिकता रहे प्राइवेट रेट में। ओके ओके, फेयर एनफ। थैंक यू आप तीनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति है, प्राइसिंग कैसी रह सकती है, अवेलेबिलिटी, सप्लाईज, हर पर्सपेक्टिव से आप सभी ने राय दी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।